बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुसलमानों को। जैसा कि हमारी वीडियो पार्ट 1 में हमारी बात नामुकम्मल रह गई थी, अब मैं चाहती हूँ असद से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अब अपनी बात को इस वीडियो में मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा सवाल अब भी वही है कि अल्लाह ताला ने दुनिया क्यों बनाई। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर कहूँगा कि इंशाअल्लाह मैं फुल कोशिश करूँगा अपनी बात को समेटने की, अपनी बात को कंप्लीट करने की, लेकिन टाइम बहुत कम है, ये 5 मिनट और अल्फाज बहुत बड़े हैं। तो बात वो थी कि 40 साल की उम्र अल्लाह ने बड़ी ख़ास रखी है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी 40 साल की उम्र में, और अल्लाह ने 40 साल तक आदम अलैहिस्सलाम का वजूद ऐसे ही ज़मीन पर रखा हुआ, उस पर उन्होंने रूह जो डाली वो 40 साल के बाद डाली। तो ये बड़ी ख़ास उम्र है। इसमें हमें चाहिए कि तहज्जुद में या अपनी नमाज़ों में तमाम नौजवानों को, चाहे वो ख़वातीन हों चाहे वो मर्द हों, सबको चाहिए कि अपने लिए अपने हक़ में दुआ करें कि हमें वो रास्ता अल्लाह दिखाए जो रास्ता अल्लाह को पसंद है। तो कहने की बात यही है कि अज़ाज़ील के दिल में जो शैतानियत पक रही थी वो अल्लाह बेहतर तरीके से जानता था। और जब अल्लाह ने खिलाफत दुनिया की, दुनिया 6 दिन में बनाई, ये बात नोट कर लीजिएगा, कुरान में वाज़े तौर पर अल्लाह ने लिखा हुआ है 6 दिन में अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है। और जब खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की दी है तो बस वहाँ अज़ाज़ील का दिल वजूद बिल्कुल हर चीज़ शैतानियत में तब्दील हो गई, जिसका अज़ाज़ील से नाम तब्दील हुआ इब्लीस। और वो जब ये चीज़ को अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करें, तो सब जानते हैं, बच्चा ये चीज़ को जानता है कि जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को आदम को सजदा करें, तो सब लोग सजदे में चले गए, लेकिन सिवाय इब्लीस के। और इब्लीस ने वाज़े तौर पर कह दिया कि मैं इसको, ये मिट्टी से बना है, कमज़ोर है, और मैं आँख से बना हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो ये याद रखें, आज एंड ऑफ टाइम में भी यही सब कुछ चल रहा है। आज इसराइल कह रहा है कि मैं ताकतवर हूँ, मुझे सब माने, लेकिन जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है और किसी की नहीं। ये जंग कहाँ से शुरू हुई? अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि दुनिया अल्लाह ने बनाई क्यों, दुनिया बनाने का मकसद क्या था, हम इंसानों का ज़िंदगी का मकसद क्या था, जो हम भूले बैठे हैं, जो हम भटके हुए हैं। वाज़े तौर पे कुरान बड़े बड़े अल्फाजों में हमें कहता है, अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी उठाकर देख लें कि वो वाज़े तौर पर हमें कहती है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद था कि सीधे रास्ते पे चलना, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना। जब तुम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी दुनिया भी अल्लाह संवार देगा, तुम्हारी आखिरत भी अल्लाह संवार देगा। जो कि हम नाकाम हुए हैं, जो आज ये शैतानी ताकत हमारे ऊपर इतनी वाज़े तौर पर नाजिल हुई, जो फ़लस्तीन का आज हमारे सामने हाल है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम बेबस हैं। तो कहने की बात यही है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया, और उनसे जो काम लेना था वो अल्लाह लेता रहा, लेकिन शैतान ने वो वाज़े तौर पर कह दिया कि अल्लाह, मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूँगा, तेरे बंदों को आपस में लड़वाता रहूँगा। अल्लाह की नाफरमानी उसने की। अल्लाह ने वादे तौर पे कह दिया कि तेरी ऊपर क़यामत तक ये लानत रहेगी, लेकिन ये बात सुन ले, तू मेरे मोमिन बंदों को कभी नहीं भटका सकेगा। तो जब ही आज आप ये गौर व फिक्र कर सकते हैं, पूरी हिस्ट्री उठा सकते हैं कि तमाम अंबिया है, किसी को नहीं भटका सकते। और आज भी हमारे नबी के ऊपर, हमारे प्यारे रसूल के ऊपर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अच्छे इंसान आज भी दुनिया में हैं, उनको शैतान नहीं भटका सका। यही दुनिया बनाने का मकसद था, यही इंसान को समझाने। इंसान के ऊपर आजमाइश आती है तो वो अल्लाह की तरफ से आती है, उसी में ही तो अपना टेस्ट, अपना पेपर हल करना है, तो जो आखिरत में उसको इज्जत मिलेगी, बरकत मिलेगी। यही दुनिया बनाने का मकसद है जो हम भूले